नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त नहीं होता, यहाँ सिर्फ हित स्थायी होते हैं। और अगर आपको इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण देखना है तो आज अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों को देख लीजिए। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है जो अपने दूसरे कार्यकाल में पाकिस्तान पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान नजर आ रहे हैं। कभी पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख असीम मुनीर की तारीफ, तो कभी पाकिस्तान को महत्वपूर्ण साझेदार बताना, तो कभी भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की बात करना। भारत में ये सब देखकर बहुत से लोग हैरान हैं, नाराज है, क्योंकि पिछले 25 सालों में भारत और अमेरिका के रिश्ते जिस ऊंचाई तक पहुंची है, ऐसा लगने लगा है कि अब वॉशिंगटन और नई दिल्ली नेचुरल अलाय बन चुके हैं। लेकिन अब अचानक ट्रंप का पाकिस्तान प्रेम भारत के रणनीतिक हलकों में बेचैनी पैदा कर रही है। मगर कहानी का दूसरा पहलू भी है और यही पहलू अमेरिकी विदेश नीति के जानकार माइकल रूबिन सामने ला रहे हैं। अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो माइकल रूबिन ने एक लेख में पाकिस्तान को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दी जिसने पूरी बहस का रुख ही बदल दिया। रूबिन कहते हैं, पाकिस्तान को शायद लगता है कि वो ट्रंप को इस्तेमाल कर लेगा। उसे लगता होगा कि वो अमेरिका से फिर सैन्य तकनीक ले जाएगा, भारत की बढ़ती ताकत को बैलेंस कर देगा और शायद कश्मीर के मुद्दे पर भी ट्रंप को मध्यस्थ बनाकर अपने पक्ष में माहौल तैयार कर लेगा। लेकिन रूबिन आगे कहते हैं कि असलियत इससे बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि पाकिस्तान इतिहास से कुछ नहीं सीखता और असीम मुनीर भी वही गलती कर रहे हैं जो पाकिस्तान के पुराने जनरल करते आए हैं। अब जरा इतिहास याद कीजिए, सोवियत अफगान युद्ध के दौर में अमेरिका को पाकिस्तान चाहिए था। CIA और पाकिस्तानी ISI ने मिलकर अफगानिस्तान में ऑपरेशन चलाए। अरबों डॉलर पाकिस्तान को मिले, हथियार मिले, डॉलर मिले, रणनीतिक महत्व मिला। लेकिन जैसे ही सोवियत संघ टूटा, अमेरिका ने पाकिस्तान को किनारे कर दिया। फिर आया 9/11, अमेरिका को दोबारा पाकिस्तान की जरूरत पड़ी। वन ऑन टेरर शुरू हुआ। जनरल परवेज मुशर्रफ अमेरिका के सबसे करीबी दोस्त बन गए। फिर डॉलर बरसे, फिर हथियार आए, फिर पाकिस्तान मेजर नॉन नाटो अलाय बन गया। लेकिन नतीजा क्या हुआ, आप जानते हैं। पाकिस्तान के जानकार अमेरिकी जानकार से सहमति रखते हैं और कहते हैं कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मिला। अमेरिका को समझ आ गया कि पाकिस्तान दोहरा खेल खेल रहा है, एक तरफ आतंकवाद के खिलाफ साझेदार, दूसरी तरफ आतंकियों का सुरक्षित ठिकाना। और फिर वही हुआ, काम खत्म, रिश्ता खत्म। यही बात माइकल रूबिन अब फिर दोहरा रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान हमेशा ये सोचता आ रहा है कि अमेरिका को बेवकूफ बना रहा है, लेकिन अंत में इस्तेमाल पाकिस्तान का ही होता है। रूबिन की भाषा बेहद कठोर है, इतनी कठोर कि उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन के नजरिए से पाकिस्तान को स्थायी साथी नहीं बल्कि एक ऐसा औजार है जिसका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर किया जाता है और फिर फेंक दिया जाता है। साफ शब्दों में कहे तो रूबिन पाकिस्तान को अमेरिकी रणनीति का यूज एंड थ्रो पार्टनर बता रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ट्रंप सच में पाकिस्तान के इतने बड़े दोस्त बन गए हैं? देखिए, ट्रंप की राजनीति हमेशा ट्रांजैक्शनल रही है, मतलब जहां फायदा दिखा वहीं दोस्ती, जहां फायदा खत्म वहां दूरी। अगर आज अमेरिका को अफगानिस्तान, चीन, ईरान या मध्य एशिया को लेकर पाकिस्तान की जरूरत महसूस हो रही है तो ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका भारत को छोड़ देगा। असल में अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि 21वीं सदी में अगर एशिया में चीन को चुनौती दे सकता है तो वो भारत है, पाकिस्तान नहीं। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तकनीकी ताकत है, बड़ा बाजार है, इंडो पैसिफिक रणनीति का अहम हिस्सा है। सबके पाकिस्तान आर्थिक संकट में डूबा हुआ देश है जिसे IMF के कर्ज और चीन के सहारे जिंदा रहना पड़ रहा है। यानी अमेरिका पाकिस्तान को इस्तेमाल कर सकता है लेकिन भारत की जगह नहीं दे सकता। मगर वहां भारत के लिए भी एक बड़ा सबक छिपा है। भारत को ये समझना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय रणनीति भावनाओं से नहीं चलती। अमेरिका कभी भारत का दोस्त नहीं था, वो सिर्फ एक रणनीतिक साझेदार है। आज अगर भारत अमेरिका के करीब है तो उसकी वजह चीन है। कल अगर अमेरिकी हित बदलते हैं तो वॉशिंगटन का रवैया भी बदल जाएगा। इसलिए भारत को अपनी विदेश नीति सिर्फ अमेरिका के भरोसे नहीं बनानी चाहिए। रूस से रिश्ते, मिडिल ईस्ट से संतुलन, ग्लोबल साउथ में नेतृत्व और अपनी सैन्य आर्थिक ताकत, यही भारत की असली सुरक्षा। और शायद यही वजह है कि भारत ने कभी पूरी तरह अमेरिका खेमे में जाने की गलती नहीं की। अब बात पाकिस्तान की। असीम मुनीर और पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था शायद आज ट्रंप की तारीफों से खुश हो रही हो। उन्हें लग रहा हो कि अमेरिका शायद फिर उनके दरवाजे पर लौट आया है। लेकिन इतिहास गवाह है, अमेरिका का प्यार मौसम की तरह बदलता है। कल अगर वॉशिंगटन को लगे कि पाकिस्तान बोझ बन चुका है तो वही अमेरिका जो आज तारीफ कर रहा है कल सबसे पहले दूरी बना लेगा और तब पाकिस्तान फिर वही सवाल पूछेगा, आखिर अमेरिका ने हमें धोखा क्यों दिया? जबकि सच ये होगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में धोखा नहीं होता, सिर्फ
हित बदलते हैं।